जय लक्ष्मी माता की। ये लक्ष्मी माँ का व्रत श्राद्धों में आता है। माँ लक्ष्मी का व्रत सप्तमी और अष्टमी 2 दिन रखा जाता है। ये पीले धागों का व्रत होता है। इसमें माँ लक्ष्मी के व्रत में सबकी मनोकामना पूरी करती है माता। इसका व्रत धन दौलत और संतान सुख के लिए होता है। ये व्रत इस व्रत की कहानी इस प्रकार है। एक राजा था मंगलसेन, उनकी एक रानी थी। उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। वो एक दिन जंगल में शिकार करने जाता है। तो जब जंगल में शिकार कर रहे थे तो उस टाइम देखता है कि ये पेड़ के नीचे बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं। राजा उनके पास जाता है और बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हो? कह रहे आज माँ लक्ष्मी का व्रत है। इस ये व्रत पीले धागों का होता है। तो कह रहे इससे क्या क्या मिलता है? कह रहे इसमें माँ लक्ष्मी माँ जिसको जो कामनाएं होती है, इच्छाएं उनकी पूरी करती है। सुख दुख सुख धन संपत्ति और संतान सबका सुख देती है। तो कह रहे कि एक धागा मुझे भी दे दो, मेरे भी घर में संतान नहीं है। तो वो धागा लेके राजा घर पे आता है। तो राजा रानी को कहता है कि ये धागा आप बांध लो, हमारे घर में संतान नहीं है। तो रानी कहती है मैं इस धागे को क्या करूँ? मेरा तो चूड़ा है, सोने का है, सोना चांदी पहन रखा है, मैं इस धागे को क्या करूँ? वो खिड़की से बाहर फेंक देती है। तो इसमें फिर दिन सुबह होता है कि जब राजा देखता है कि रानी का चेहरा एक सूअर की तरह हो जाता है। राजा को बहुत गुस्सा आता है। तो इतने में नीचे सफाई करने वाली आती है। तो जब सारा कूड़ा इकट्ठा करती है तो उठाती तो देखती है कि आज इतना कूड़ा तो है नहीं है, तो इतना भारी क्यों हो रखा है? तो जब वो बार बार खाली करके देखती तो कुछ उसे दिखता नहीं है। तो कहती फिर दोबारा देखती पीला धागा आज पहली बार देखा। उसने उठाया और उसे अच्छा लगा, उसने अपनी कलाई में बांध लिया। तो उसके वो जाते ही वो टोकरी भी हल्की हो गई और वो घर जाते ही उनके घर में सब खुशियों की लहर होने लगी। तो राजा को इधर गुस्सा आया तो रानी को जंगल में छोड़ आया। रानी जंगल में घूमते घूमते एक कुटिया देखी तो उस कुटिया में चली गई। उस कुटिया में एक साधु रहता था। वो उस टाइम वो साधु भिक्षा मांगने गया हुआ था। तो वो रानी वहाँ रहने लगी। इतने में साधु आया तो उसने देखा कि मेरी कुटिया के अंदर कोई है। तो उसने कहा कौन है अंदर? तो कहने लगी मैं आपकी धर्म की पुत्री हूँ। तो कह रहा कौन पुत्री? कह रहा आप मुझे कहो आप मेरे धर्म की पुत्री हो, मैं आपका पिता हूँ, तब मैं दरवाज़ा खोलूँगी। तो जैसे ही वो बोलता था वो दरवाज़ा खोलती तो राजा वो साधु देखता है तो उसका चेहरा, तो वो देखते ही ये क्या हो गया। तो रानी सारी अपनी कहानी सुनाती है। तो इस पर साधु कहता है आप मेरे पास ही रहो। ऐसे 1 साल बीत जाता है। तो काफ़ी टाइम होने के बाद राजा फिर उस जंगल में शिकार करने जाता है। तो रास्ते में उसको भूख लगती है। तो अपने मंत्री को कहता है कि यह तितर का शिकार करके लाते हैं। तो करके लाए तो उसे वो कुटिया के सामने देखता है कि धुनी सी जली होती करे, वहाँ से भून के लेके आओ। जैसे ही वजीर और तितर भूनने जाता है तो वहाँ देखता है कि कुटिया के अंदर एक रानी बैठी हुई है। तो उनका चेहरा देखता है तो ऐसे अजीब सा लगता है उसको वजीर को। तो उसमें देखते देखते उसका तितर जल जाता है। तो वजीर ना रोने लगता है। रानी बोलती है भारती से, कह रहे क्या हुआ? कह रहे ये तितर जल गया है, राजा मुझे बहुत गुस्सा होगा। तो कह रहा कोई बात नहीं, आप मुझे दो। वो उसे सही तरह साफ सुफ करके दूध में भून के उस तितर को दे देती है। तो इतने में वो ले जाता है, राजा को देता है। तो राजा कहता है ये खाता तो उसे स्वाद अजीब सा लगता है। कहते किसने बनाया? कहता है मैंने बनाया। कह रहा नहीं, ये तो स्वाद मेरी रानी के हाथ का है। कह रहा नहीं नहीं सही बता। तो वो कहने लगता है कि नहीं, वो कुटिया में एक रानी है, उसने बना के दिया। कह रहा चलो दिखाओ मेरे को। तो इतने में राजा वहाँ पहुँचता है तो देखता है ये तो मेरी ही रानी है। तो फिर साधु को कहता है ये मेरी रानी है, इसको मेरे साथ भेज दो। कह रहा कैसे भेज दे आपके साथ? कह रहा मैं इसको जंगल में छोड़ गया था। वो भी सारी ऐसी ही कहानी सुनाते हैं। तो कहता नहीं, 1 साल हो गया, कभी आपने पीछे मुड़ के देखा नहीं, कहाँ है आपकी रानी? का नहीं, आज आप रानी को लेने आ गए हैं। तो ये मेरी बेटी है धर्म की। कह रहा कि मैं आज लेके जाऊँगा। कह रहा अच्छा तो ऐसे करो आप डोली लेके आओ और मैं अपनी बेटी को विदा करूँगा। तो ऐसे ही राजा अगले दिन आता है और रानी को लेके जाता है। तो वो नहीं जाती। तो कहता है कि बेटी मेरा प्यार है तेरे साथ, तू ये दही का कुल्हड़ ले जा, मेरा प्यार तेरा इसमें दिखेगा जैसे। तो अगर कुल्हड़ हिला तो आप समझना मेरा पिता ख़त्म हो गया है।
तो फिर ऐसे ही वो जाती है तो रास्ते में हिलने लगता है, तो रोने लगती है कि राजा कहती वापस चलो, मेरा पिता को कुछ हो गया है। तो राजा वापस आता है, देखता है तो साधु वैसे ही हंसता हुआ दिखता है। तो कहता है जा बेटी, मैंने आपकी परीक्षा लेनी थी। तो ऐसे ही खुशी खुशी साधु बेटी को विदा करता है और फिर राजा रानी को अपने घर ले जाता है। ऐसे ही साल बीत जाता है। तो साल बाद फिर वही माँ लक्ष्मी का व्रत आता है। तो राजा उसी जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, जहाँ सब वहाँ पे बैठी होती है, कथा सुन रही होती है। उनसे फिर धागा मांगता है, कहता है आप मुझे एक धागा दे दो, मेरे को भूल हो गई लक्ष्मी माँ की, तो मैं अपनी भूल तो करना चाहता हूँ। तो इसलिए वो धागा तो लेके आता है, तो रानी को देता है। रानी ये धागा आप बांध लो, हमारे से लक्ष्मी माता रूठ गई है। तो वो रानी को अपनी कमी दिखती है, तो इसलिए वो धागा चूम चाट के अपने हाथ में बांध लेती है। तो जैसे ही कथा सुनती है और सुबह होते ही रानी का चेहरा बिल्कुल सुंदर हो जाता है। और कुछ समय बाद रानी की खुशखबरी खबर आ जाती है, राजा के घर एक सुंदर सा बेटा होता है। तो खुशी खुशी राजा और रानी रहने लग जाते। लक्ष्मी माता सबकी मनोकामना पूरी करे, धन दौलत सब, धन पुत्र सबको दे लक्ष्मी माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जय लक्ष्मी माता की जय।